नमस्कार दोस्तों, मैं रवि तोमर आपका अपने YouTube चैनल रवि इंदौर एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि आपको वीडियो नियमित मिलेंगी, रेगुलर मिलेंगी, तो मैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं, जिसमें आप देखेंगे गणित के 25 क्वेश्चन जो एसएससी जीडी में पूछे गए। और आपको कुछ प्रश्न मैं छोड़ दूंगा जो आपको आंसर खुद ही करने हैं ना, तो उन प्रश्नों को आप लोग कमेंट में आंसर करना। और केवल एसएससी जीडी वाले बच्चे नहीं, जो भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप लोग देखना कि प्रश्नों को हम कितने बेहतर तरीके से सॉल्व करते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या लिखा है, एक से बड़ी ऐसी संख्या जिसे 4, 5, 6 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे और वह संख्या 500 से कैसी हो, 500 से छोटी हो लेकिन सबसे बड़ी हो। तो आप समझना 4 से, 5 से और 6 से, तीनों से विभक्त हो। तो पहले मैं आपको बता रहा हूँ इसका ऑप्शनल मेथड। ये ऑप्शन दिए हैं हमें 4, दिए हैं कि नहीं। प्रत्येक दशा में कितना शेष बचना चाहिए, 3। प्रत्येक दशा में 3 शेष बचना चाहिए। तो मैंने ये पहला ऑप्शन उठाया 493, इसमें से मैंने 3 घटाया तो संख्या कितनी बची, 490। क्या 490 4 से कटेगी, क्या ये 5 से कटेगी, क्या ये 6 से कटेगी, हमें ये चेक करना रहेगा। तो 4 का नियम क्या होता है कि लास्ट के 2 अंकों में डिवाइड दो, क्या जा पाएगा, नहीं। तो ये ऑप्शन कैसा हो जाएगा, गलत। दूसरा ऑप्शन लिया हमने 484, इसमें से 3 घटाया तो संख्या बोलो कितनी रह गई, 481। क्या ये 5 से कटेगा, नहीं, क्योंकि 5 के लिए लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या फिर कितना होना चाहिए, 5। तो ये ऑप्शन भी कैसा हो जाएगा, गलत। तीसरा ऑप्शन हमने उठाया 486, इसमें से हमने 3 घटाया तो बोलो कितना बचेगा, 483। क्या ये वैल्यू 5 से कट पाएगी, ये भी नहीं कटेगी। तो चौथा ऑप्शन है जो 483, वो कैसा होगा, सही, क्योंकि 483 में से 3 घटाओगे तो 480 बचेगा, जो 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। तो हमारा आंसर इसका क्या होगा, 483। आपकी समझ में आई होगी ये बात। इसी का एक दूसरा तरीका है कि आप क्या कर सकते हैं, 4 का, 5 का और 6 का क्या लोगे, एलसीएम। तो ये एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा कि नहीं। एलसीएम 60 आएगा। बोल रहा है कि शेष कितने बचेंगे, 3, तो 3 हमें जोड़ने पड़ेंगे, लेकिन संख्या किससे किससे लगभग होनी चाहिए, 500 के आसपास। तो हम इसमें गुणा करेंगे काय का, 8 का। 6 8 48, 480 प्लस 3, यानी वह संख्या कितनी हो जाएगी, 483। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए देखिए दूसरे प्रश्न को। दो संख्याओं का योग कितना दिया है हमें, 342, और बोला है कि उनका HCF कितना है, 19। तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव है। सिंपल सी बात है, आप आसानी से समझें। ये HCF है, इसकी वैल्यू हमें कितनी दी है, 19, 19 दी है कि नहीं। जब HCF हमें दे दिया जाएगा तो फिर संख्याएं हम अपने मन से नहीं मानेंगे, हमारी मजबूरी है कि संख्या कितनी माननी पड़ेगी, 19A 19B। क्यों माननी पड़ेगी, क्योंकि HCF कितना दिया है, 19, तो जो नंबर होंगे वो 19 के गुणज होंगे। अब उसने बोला है कि 19A और 19B, इन दोनों का योग बोलो हमें कितना दिया है, 342। यहाँ से 19 को हम कॉमन लेंगे तो A प्लस B की वैल्यू मिली हमें 342। 19 से इसे काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 18 बार। यानी A प्लस B की वैल्यू हम कितनी रखेंगे, 18। अब A और B हमें ऐसी वैल्यू सोचनी है कि उनको जोड़ें तो कितना मिल जाए, 18। तो देखो A की जगह हम कितना रखेंगे, 10, और B की जगह पे कितना रखेंगे, 8। तो 10 और 8 18, एक जोड़ा बन जाएगा कि नहीं। लेकिन अगर आपने ये सोचा तो वैल्यू हो जाएगी गलत, क्योंकि यहाँ पे जो जोड़े बनेंगे वो बनते हैं सह अभाज्य संख्याओं के। किसके बनेंगे, सह अभाज्य संख्याओं के। और सह अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, जिनका HCF हमें बोलो कितना मिले, 1। जिनका HCF 1 मिलेगा वो संख्याएं कौन सी होंगी, सह अभाज्य। अब यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे, जैसे 5 और 13 कितने हो जाएंगे, 18। 17 और 1 कितने हो जाएंगे, 18। 11 और 7 कितने हो जाएंगे, 18। तो ये कितने पेयर बने हैं, 5 और 13, 17 और 1, और 11 और 7। तो ये हमें कितने पेयर मिले, 3। तो हम इसका आंसर क्या लगा देंगे कि भैया कितने जोड़े बनेंगे, 3। यानी संख्याएं कैसी होनी चाहिए, सह अभाज्य। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए देखिए इस प्रश्न को। 16 × 12 × 9 आयाम वाले एक धातु के खंड को पिघलाकर एक घन के आकार में ढाला गया है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। तो आपको दो बातें पता होना चाहिए यहाँ पे, एक तो घन का आयतन और एक घन का क्या पता होना चाहिए,
घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो घन का आयतन बोलो क्या होता है ए क्यू, और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो क्या होता है 6a²। ये दो चीज़ें पता होंगी तो आप कर लोगे। अब देखो यहाँ पे उसने घन का आयतन होता है ए क्यू, और ए क्यू बराबर क्या दिया है 16 गुणा 12 गुणा 9। तो आप इसी को क्या लिख सकते हो यहाँ पे, इसी को 16 नंबर बोलो कितने होते हैं 144, 16 का 9 से गुणा किया 144 गुणा 12, और ए क्यू बराबर 144 को मैं लिख सकता हूँ 12 गुणा 12 गुणा 12। क्लियर। ए क्यू बराबर 12 गुणा 12 है, तो बोलो ए की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, ए की वैल्यू मिल जाएगी 12, क्योंकि ए क्यू बराबर 12 का क्यू है, तो ए की वैल्यू कितनी मिलेगी 12। बस यहाँ पे वैल्यू रखनी है आपको 6 इंटू a² यानी 12 का वर्ग 144, 6 गुणा 144, तो कितना आंसर रहेगा हमारा 864। यही हमारा क्या हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते। चलिए देखिए इस प्रश्न को। एक दुकानदार है, उसने 600 संतरे और 400 केले खरीदे। बोला 30% संतरे और 18% केले कैसे निकले हैं, सड़े हुए। तो हमें बताना है ठीक फलों का प्रतिशत कितना होगा। ये सिंपल सा प्रश्न है। आप देखो संतरे कितने हैं 600, हर चीज़ 100% होती है। अगर 30% खराब हो गए तो बोलो सही कितने होंगे 70। यानी हमें पता चला कि जो संतरे हैं वो कितने सही हैं 420 संतरे हैं वो कितने सही हैं 420। ऐसे ही हम देखेंगे कि केले कितने सही हैं, तो हमने देखा कि भाई केले कितने हैं 400। अगर 18% खराब है तो बोलो सही कितने होंगे 82%। 82% निकाला तो ये कितना बना बोलो 328। 420 यहाँ पे सही थे, 328 यहाँ पे सही थे, तो बोलो टोटल कितने सही हो गए 748। 748 फल सही हैं कितने में से 600 और 400 1000 में से। अगर परसेंट चाहिए तो काय का मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 का। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो है तो क्या लग जाएगा पॉइंट, यानी 74.8% क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए इस प्रश्न को क्या दिया है कि 12,100 रुपये को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि जब इन्हें 3 वर्ष और 4 वर्ष के लिए 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश करें तो प्राप्त मिश्र धन कैसे हों बराबर। तो दोनों भागों के अंतर का 75% ज्ञात करो। देखो मैं डायरेक्ट भी करा सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ी सी आपकी समझ बनाता हूँ यहाँ पे कि मिश्र धन आपको कैसे मिलेगा। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। और आपको ये पता है कि जो मिश्र धन होता है वो मिश्र धन हमें कब मिलता है, जब हम मूलधन में क्या जोड़ दें ब्याज। यानी मूलधन में अगर आप ब्याज जोड़ दोगे तो आपको मिश्र धन मिलेगा कि नहीं। तो सेम स्थिति यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आपको चाहिए मिश्र धन तो क्या करोगे SI, यहाँ पे ये P गुणा में, तो बोलो इस साइड काय में आ जाएगी अपॉन में R इंटू टी अपॉन 100। अगर आप इन दोनों को जोड़ दोगे, देखो यहाँ पे मूलधन है और ये ब्याज है, अगर आप इन्हें जोड़ दोगे तो बोलो मिश्र धन मिलेगा कि नहीं। जैसा यहाँ पे होगा सेम ऐसा ही यहाँ पे होगा। 100 में अगर आप इन्हें प्लस कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा मिश्र धन। और उसने बोला है कि मिश्र धन कैसे हैं बराबर। तो आप समझना अब यहाँ पे ध्यान से, मैंने पहली वैल्यू मानी है कि कितनी है A, और दूसरे हिस्से को मैंने क्या नाम दिया है B। पहले हिस्से को A नाम दिया है, दूसरे हिस्से को B नाम दिया है। तो देखो क्या हुआ है 3% की दर से कितने टाइम के लिए लगाया इसने 3 वर्ष में 6% की दर से कितने टाइम के लिए लगाया इसने 3 बटे में 100। यहाँ पे 6% की दर से 4 वर्ष के लिए लगाया। तो अगर आप इन्हें जोड़ दोगे 6 तिया 18 बटा 100, यहाँ पे 6 चौको 24 बटा 100। तो हमें पता चला कि इसका जो मिश्र धन है वो कितना हो जाएगा 100 में 18 जोड़ेंगे तो 118। ऐसे ही यहाँ पे बी का जो मिश्र धन होगा वो 100 में 124 जोड़ दोगे तो 124। दोनों उर के जो मिश्र धन है वो बोलो कैसे हो जाएंगे बराबर। तो आप यहाँ से काट लो, 2 से ये 5 बार, ये 9 बार, 2 से इसे काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा 62 बार। यानी ए की वैल्यू आपको कितनी मिली 62 और बी की वैल्यू हमें कितनी मिली 59। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे टोटल जो वैल्यू थी वो कितनी थी 12,100। हमें क्या चाहिए इनका अंतर। तो 62 में और 59 में बोलो कितने का अंतर है 3 का, बटे में इन दोनों का योग आएगा तो ये कितना हो जाएगा 121। और इसका हमें बोलो कितना परसेंट चाहिए था 75। यहाँ से आप इसे काटोगे 121 से ये कटेगा 100 बार, 100 से ये 100 कट जाएगा तो 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21 और 1 = 22।
क्या आंसर लगा देंगे हम 225। समझ में आ रहा होगा आपके। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए देखिए प्रश्न को, जो दो संख्याएं वो तीसरी संख्या से क्रमशः 8% और 28% ज़्यादा, बोला कि दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करो। सिंपल सा प्रश्न, ये ए है, ये बी है और ये सी है। हमने माना कि ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ये तीसरी संख्या। उसने बोला कि जो दो संख्याएं वो तीसरी संख्या से कितनी कितनी ज़्यादा, 8% और 28%। तो मैंने माना ये कि तीसरी संख्या कितनी है, 100। ये 8% ज़्यादा है तो बोलो कितना होगा, 108। ये 28% ज़्यादा है तो ये कितनी होगी, 128। हमें इन दोनों के बीच में बोलो क्या बताना है, अनुपात। तो काट दो यहाँ से, 27 32, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।